सिर्फ 10 रुपए। क्या किसी इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? हरियाणा में एक छोटे से इलाके में सब्जी बेचकर अपना घर चलाने वाला संजय सैनी 4 बेटियों के पिता थे। दिन भर मेहनत करते ताकि उनके बच्चों का पेट भर सके। लेकिन कल रात 210 रुपए की सब्जी को लेकर ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। बताया जा रहा है कि दो लोग दुकान पर आए, 210 रुपए की सब्जी ली, लेकिन 200 रुपए देकर जाने लगे। जब बेटी ने अपने हक में 10 रुपए मांगे तो आरोपियों ने घमंड में कहा, मैं तुझे भी खरीद लूंगा, तेरी दुकान भी खरीद लूंगा। बस यहीं से बात बढ़ गई। बेटियों के लिए अपशब्द सुनने के बाद जब पिता ने विरोध किया तो बेटियों के सामने उनके पिता को ईंटों से पीटा गया, सड़क पर घसीटा गया और सबसे दर्दनाक बात, आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। चारों बेटियां चीखती रही, मां रोती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। क्या मामला हुआ था ये पूरा? ये देखो ये यहाँ मैं सब्जी बेच रहे थे, सब्जी बेचते बेचते इन्हें पंगा करने लग गया और बोल चाल होने लगी। मगर जैसे ही बोलने चलने हो गया, मगर चल तू चला जाएगा यहाँ से, ये तो मारने लग गया। फिर आते ही सार मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू कर दिया। आप मौके पे थे? बेटा आप भी मौके पे थे? मैं क्या भी हुई मौके पूरी पे बात? थी। मैं आपका क्या मौके नाम पे है? थी। मैं शिवानी सैनी। आपके पापा का क्या नाम था? संजय सैनी क्या था मामला मेरे हुआ? पापा का नाम। आपके सामने ये पूरी बात है? हाँ, मेरे सामने ही हुई। मेरे साथ ही बदतमीजी करने लग गए थे। मैंने कहा था कि है ना अंकल आपके 210 रुपए हुए हैं, लेकिन है ना वो है ना 210 रुपए दे के 200 रुपए दे के 10 रुपए नहीं दे रहे। मैंने कहा क्यों? मैंने फिर पापा से पूछा, मैं कहा पापा इनके 10 रुपए रह गए। तो उन्होंने कहा कि है ना कौन से तू 10 रुपए में खोटी खड़ी कर लेगी, मेरे पास 3 किले है, मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो खरीद लूंगा, मैं तुझे भी खरीद लूंगा, तेरी दुकान को भी खरीद लूंगा। उन्होंने बोलने लगे। पापा को गुस्सा आ गया, उन्होंने 10 रुपए मेरे मुंह पे मार के और कहने लगे कि ना तू तेरी लंडी को समझा ले, बदतमीजी करती है बहुत ज्यादा, उनको बोलने की तमीज नहीं है। वो कहना मैंने अपने हक के पैसे मांगे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, उल्टा सुल्टा वो मेरे पापा के साथ गाली गलौज करने लगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझ कर ही आए थे, अग्रेसिव कर रहे थे पापा को बार बार ऐसे हरकतें से। मुझे तो लगा वो मारने की सोच से आए थे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपके सामने मार दी पापा? पापा को मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मार दिया उन्होंने। किस चीज से मारे बेटा? ईंट से मार रहे थे मेरे पापा को, और कोई भी नहीं आया यहाँ पे, एक भी बंदा किसी ने भी नहीं बचाया, कोई भी नहीं आया कि है ना अगर खड़े भी हो जाते साथ तो कम से कम मेरे पापा आज जिंदा तो होते। कोई भी नहीं आया मदद करने के लिए, कोई भी नहीं। अस्पताल में इलाज वगैरह हुआ? इस अस्पताल में इलाज भी हुआ, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी के टाइम कुछ नहीं बताया कि ना आपके पापा ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। सरकारी अस्पताल गए थे? सरकारी सिविल अस्पताल गए थे हम। ये छोटी बहन भी पास ही थी? हाँ जी, ये भी पास थी, इसका भी MLR करवाने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। आप देख सकते हैं एक और छोटी बहन है, जब वो भी बीच बचाव करने के लिए आई तो उसकी बाजू पर भी चोट लगी है। गुड़िया आपका क्या नाम है? आपके सामने भी पूरी वारदात हुई है? यस, क्या बात है बेटा? मैं तो जब तक मैं वहाँ तक पहुंची, जब तक वो पापा को पीट रहे थे, मैं बिंटा लेके उनके पीछे मारने गई, उनको रोकने गई, मगर देख कर डर जाएंगे। पर उन्होंने मेरे हाथ से छीन के मेरे भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा, उससे पापा को भी मारने लगे। मौके पे मार के? मौके पे ही। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा सलोनी। आपके साथ भी मार पिटाई की है? हाँ जी। आप 4 बहने बहने बेटा? हाँ जी, हम 4 कैसे बहने हैं। रहेगा आपका आगे के लिए पापा? ये तो बस भगवान ही जानता है अब क्या होगा हमारा। आप देख सकते हैं एक और छोटी बहन है, वो भी रो रो कर बेहाल है। गुड़िया तू भी बेटा पास थी उस टाइम पे जब हुआ ये? क्या नाम है बच्चे आपका? अनुराधा। अनुराधा। तो आपके सामने इस तरह से वारदात हुई पूरी? पापा को मारते रहे, बचाया नहीं किसी ने भी? कोई नहीं आया था यहाँ पे, कोई भी नहीं, सारे खड़े तमाशा देख रहे थे, तमाशा देखते रहे? सारे के सारे। एक भी आ जाता ना तो बच जाते मेरे पापा। 4 बेटे बहने बहने मम्मी है साथ में? मेरी मम्मी और हम 4 बहनें हैं। और ये सब चाहते हो इंसाफ हो जाए आपको? लड़ते हो बेटा आप? और सोचिए, जिस पिता ने पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के लिए इतनी मेहनत की, आज वही बेटियां इंसाफ के लिए रो रही है। घर का सहारा चला गया और पीछे रह गई सिर्फ चीखें, आंसू और डर।
परिवार का कहना है कि ये सिर्फ गुस्से में हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या लगती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी कुछ दिनों बाद लोगों की यादों में मिट जाएगा? कोई दुश्मनी थी उनकी किसी के साथ? नहीं, कोई खुशी की नहीं थी। इसी तरह की कोई दुश्मनी? कोई दुश्मन नहीं, बस ऐसे ही बोलचाल तो होती थी, सबके साथ ही होती है, दुकानदारी में तो होती है बोलचाल तो, और किसी की दुश्मनी इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। अन्नू। अम्मी, बेटा चाहोगे कि अब आपको इंसाफ मिले? हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, वरना इतनी सी छोटी बात पे कौन किसी को मारता है। आपको लग रहा है जानबूझ के हुआ ऐसा? मुझे तो लग रहा है जानबूझ के हुआ है, वरना तो इतनी छोटी सी बात पे कौन किसी को मारने पे उतारू हो जाएगा। शराब वगैरह भी पी रखी थी उन्होंने नशे में? नहीं, शराब नहीं थी, सूफी में थे वे इंसान, ठीक थे बिल्कुल। ठीक थे। वो ना सूफी में होते तो के थोड़ी ना करते वो, अगर नशे में होते तो चल मान भी लेते, नशे में थे तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन सूफी में उन्होंने इतना बड़ा अंजाम दिया, अपराध करा इतना बड़ा। मुझे तो सारा लगता है कि जानबूझ के कर रहे थे वो। मुझे तो लगा बहुत बड़ी तगड़ी प्लानिंग है किसी की। अगर आप भी मानते हैं कि किसी गरीब की जान की कीमत 10 रुपए नहीं हो सकती, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कभी-कभी एक शेयर भी इंसाफ की आवाज़ बन जाता है।